Good morning, all of you. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 4.2 की थी, जिसमें एका, दिकेना, पूर्वेना और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यूज करते हुए सब्ट्रैक्शन किया था। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक मैथ। और वैदिक मैथ में आज एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.3 निकालो आप, जो आपके बुक के पेज नंबर 32 पे दी हुई है। इसमें हमें 4.3 एक्सरसाइज देखिए 32 पेज नंबर पे निकालिएगा। इसमें हमें डेविशन निकालना है हर डिजिट का। बेस तो हमें दिया हुआ है और डेविशन निकालना है। तो डेविशन क्या होता है? डेविशन इज द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर एंड बेस। जो नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर के और बेस के बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? डेविशन बोला जाता है। ठीक है। और बेस क्या होता है? बेस का मतलब होता है कि हम राउंड ऑफ नियरेस्ट जो राउंड ऑफ नंबर होता है उसको लें, जैसे कि 10, 100, 1000। अब इसमें से अगर मेरे पास कोई नंबर 14 है, ठीक है, तो 14 का नियरेस्ट नंबर क्या है? 10। तो हम नियरेस्ट जो नंबर है 10, उसको अगर 14 का बेस ले, ठीक है, तो ये तो हो गया बेस कि नियरेस्ट नंबर को हम एक नियरेस्ट जो नंबर होता है उसको लेते हैं राउंड फिगर में। ठीक है। और डेविशन क्या होता है? जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर के और बेस के बीच का डिफरेंस, यानी कि डेविशन क्या है? जो नंबर हमें गिवन नंबर है उस नंबर के और बेस के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है? डेविशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर हमारे पास है 14। ठीक है। 14 हमारा गिवन नंबर है ना? तो इसमें हम ये देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है बेस प्लस डेविशन। बेस 14 में देखो 14 का बेस हम क्या लेंगे? 10। 10 हमारा बेस आ गया। इसमें हमने डेविशन क्या जोड़ा है? 10 में कितना जोड़ा कि 14 बन गया? कितना जोड़ा? 4। तो जो ये 4 है ना, ये हमारा डेविशन है। यहाँ पे मैंने दूसरी चीज लिखी थी कि जो हमारा गिवन नंबर और बेस के बीच का डिफरेंस होता है वो ही हमारा डेविशन होता है। तो यहाँ पर देखो 10 हमारा बेस था और 10 में हमने कितने जोड़े तब 14 बना? 4। और अगर गिवन नंबर 14 है उसमें से बेस 10 को भी माइनस करेंगे तो भी हमारा नंबर डेविशन क्या निकला? 4, है ना? तो यहां पर हमें इस फॉर्मूले से ये सारी एक्सरसाइज निकालनी है, बेस प्लस डेविशन। यहां पर नंबर, और ये यहां लिखोगे आप एक कॉलम में नंबर। नंबर कौन सा हुआ? जो दिया हुआ है। जैसे पहला नंबर है 14, इसका बेस मैंने लिया 10 और डेविशन कितना है? 4 है। ठीक है। सेकंड नंबर हमारा क्या है? 11। 11 में 10 हमारा बेस है और 11 में 1 को जोड़ा तब 11 बना। 10 में 1 को जोड़ा तभी तो 11 बना। तो डेविशन क्या बन गया? 1। अब थर्ड नंबर पे देखो 8। अब 8 है वो 10 से स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर है ना? तो 8 में से कितने को काटा कि सॉरी 10 में से हमने कितने को 8 को काटा तो क्या बचा हमारे पास? 2। तो
10 में से हमने -8, तो 8 को काटा तो हमारा डेविएशन क्या आ गया? 2। क्या आ गया? 2। काटना पड़ा ना हमें, इसलिए हमारा डेविएशन क्या आ गया? -2। ये कम रह गया इससे, है ना, तो -2 आ जाएगा। बेस तो 10 ही रहेगा। और देखो 10 में से 8 को अगर हम काटेंगे तो 2 बचा। अभी तक तो 10 से ज्यादा आ रहा था, प्लस में हमारी डिजिट आ रही थी। 10 में +4 आ रहा था, 10 से ज्यादा था तो इसमें 1 ज्यादा था 10 से। 11 में 10 से क्या था? 1 ज्यादा था, 1 ज्यादा था ना। और 14 में 10 से 4 ज्यादा था। लेकिन जब हमने 8 को देखा तो 8 है वो 10 से 2 कम है, कम है ना, तो -2 आ गया। ठीक है। अब 9 भी 10 से कितना कम है? 1 कम है, तो इसका डेविएशन क्या आ गया? -1। क्या आ गया? -1 आ गया। अब 13 में देखो, 13 में 10 बेस है और 13 बेस से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, तो +3 आ गया। अब 19 में बेस 10 है और 19 10 से 9 ज्यादा है, तो +9 आ गया। फिर हमारे पास नंबर है 7। ठीक है। बेस 10 से 7 कितना कम है? कितना कम है? -3 कम है। 10 में से अगर हम 7 को माइनस करके देखेंगे तो क्या आ रहा आंसर? 3। यानी कि 10 से -3 कम है 7, है ना। 3 कम है तो ये -3 इसका डेविएशन आ गया। अब 6 10 से कितना कम है? 4, तो -4 इसका 6 का डेविएशन क्या आ गया? -4। क्या आ गया? -4। ठीक है। तो ये आपकी 4.3 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसको जो मैंने दूसरा नंबर बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता रही हूँ। ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, बेस प्लस डेविएशन होता है नंबर इक्वल टू। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था ना, जब हमें डेविएशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कौन से भी फॉर्मूले से आप कर लेना, नंबर में से बेस को माइनस करते हैं। ठीक है। तो नंबर हमें गिवन नंबर है 14, 14 में से 10 को माइनस किया तो डेविएशन हमारा कितना आया? 4। यहाँ पर 11 में से 10 को माइनस किया तो 1। फिर आपका 8 में से -10। अब देखो -10 तो ज्यादा हो गया, 8 छोटा, तो ये -2 आ गया। यहाँ पर 9 -10, -10 ज्यादा है, 9 छोटा है, तो -1 आ गया। इसी तरह से आपको करते हुए चलना है। 13 में से अगर मैंने बेस 10 को काटा तो ये प्लस का 3 आ गया, है ना। इस तरह से आपको दोनों फॉर्मूले से, जिस भी फॉर्मूले से आपको करना है उसी फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.4 अपन सोल्व करेंगे। 4.4 को थोड़ा सा ध्यान से देखना है सबको। इसमें हम एक नई चीज पढ़ेंगे, निखिलम सूत्र। क्या करेंगे? निखिलम सूत्र। मैम आवाज नहीं आ रही। निखिलम सूत्र हम पढ़ेंगे आज। नहीं आ रही क्या? यस मैम मैम आ रही है। तो बेटा बोलूंगी जब भी तो आएगी, आप बड़ा जल्दी बोल जाते हो। आ रही थी, है ना। तो निखिलम सूत्र अपन यहाँ पे करेंगे
पहला हमारा क्वेश्चन है 12 इंटू 9। देखो नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते थे ना तो 12 को 9 से इंटू कर देते थे, है ना। 12 9 जा 108 हो गया और ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही करते थे ना अपन, सॉल्व करते थे जब। लेकिन आज हमें निखिलम सूत्र से इसको सॉल्व करना है। तो निखिलम सूत्र से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। अभी हमने डेविशन जो निकालना सीखा था ना, वो इसी निखिलम सूत्र में हमें काम आएगा। कैसे आएगा? देखो निखिलम सूत्र से जब कभी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 यहां लिख दिया, 9 ये लिख दिया। अब 12 आपका नंबर है, बेस सब में आपको 10 लेना है। बेस कितना लेना है? 10 लेना है, ठीक है। अब बेस हमारा 10 हो गया तो 12 में 10 से कितने ज्यादा है? +2। और 9 है वो 10 से कितना कम है? 1। और क्योंकि ये कम है इसलिए यहां लिखेंगे -1। समझ में आई मेरी बात? 12 तो 10 से ज्यादा है इसलिए मैंने +2 लिखा, लेकिन 9 है वो 10 से कम है इसलिए मैंने -1 लिखा। अब एक बड़ी सी लाइन इसके नीचे लगा दो, लगा दी। अब ये जब अपन सोल्व करते हैं तो देखो या तो इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, आमने सामने की डिजिट को नहीं लिखा जाता कभी भी। तिरछी जो आड़ी होती है ना, आड़ी डिजिट, उसको लिया जाता है। या तो इसको इससे लेंगे या फिर 9 को इससे लेंगे, ठीक है। तो अपन देखो फर्स्ट वाली डिजिट को लेते हैं, तो यहां मैं लिखूंगी 12 -1। आगे दोनों डिजिट 12 भी आ गया, -1 भी आ गया, है ना। अब हमें ओब्लिक का साइन करना है, ओब्लिक का साइन लगा दिया। अब ये जो दोनों डिजिट मेरे पास हैं, जो दोनों नंबर हैं, डिजिट हैं, इनको हमें इनटू करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 तो मेरे पास प्लस का है, 1 क्या है? माइनस का। तो जब कभी मैथ में प्लस को प्लस से इंटू किया जाता है तो प्लस में ही आंसर बन आता है, वो आंसर प्लस बन जाता है। माइनस को जब माइनस से इंटू करते हैं तो वो भी प्लस बन जाता है। ये आप लिख लो बुक, नोटबुक में, बार बार में आपके काम आएगा। और जब प्लस को माइनस से इंटू किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस आता है। और जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो भी माइनस आता है। यानी यहाँ पर हमने क्या देखा? दो एक जैसी डिजिट को जब मल्टीपल किया जाए तो वो प्लस बन जाता है। यहाँ पे माइनस भी दो एक जैसी डिजिट हैं, जिसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। लेकिन जो मैम जब डिवाइड को भी डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी प्लस बनता है ना, क्या? डिवाइड का इसमें देखना ही नहीं है, पहले हमें खाली प्लस माइनस का देखना है। तो जब हम प्लस और माइनस की दो डिजिट है, और तो प्लस और माइनस को अगर मल्टीपल करेंगे ना दोनों के साइन को, तो वो माइनस बन जाएगा। यानी कि जब दो अलग साइन हमारे पास डिजिट में होते हैं तो वो माइनस बन जाता है, ठीक है। चाहे वो प्लस माइनस हो चाहे वो माइनस प्लस हो। अब यहाँ पे देखो मेरे पास प्लस तो है 2 और माइनस क्या है? 1। तो ये प्लस और माइनस क्या बन गया? माइनस, ठीक है। ये तो बन गया माइनस। और 2 1 जा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 जा 2, और प्लस माइनस को मल्टीपल किया तो वो माइनस बन गया, ठीक है। वापस ओब्लिक लगा दिया। यहाँ पर 12 में से 1 को काटा, 11, है ना, 11 आ गए। अब आप ये देखो कि यहाँ हमारे पास डिजिट माइनस में है और कभी भी आंसर को हम माइनस में लिख नहीं सकते, तो अब क्या करें? तो हम बोरो करते हैं ना, कैरी लेते हैं, एक से दूसरे को देते हैं। तो यहाँ भी बोरो करना है। 11 में से हम 1 को इधर दे देंगे, 11 में से 1 को उधर दे देंगे,
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ साइड में कर देती हूँ, नीचे आपको दिखेगा नहीं। अगर मैंने 11 में से 1 को उधर दिया तो 11 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा बेस 10 है ना, तो 1 कैरी का मतलब 10 हो जाएगा। 1 कैरी का मतलब है जितना बेस लिया उतना, तो यहाँ बेस कितना है 10, तो 1 कैरी का मतलब हो गया, अगर 11 में से मैंने 1 कैरी इधर दी तो 1 कैरी का मतलब क्या हुआ 10, 10 में से 2 को काटेंगे। ठीक है, अब 11 में से 1 कैरी दी थी तो इसको कम कर देंगे तो ये 10 बच गया, और यहाँ पर 10 में से 2 को काटा तो 8। अब देखो ओब्लिक के बाद में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी की बेस में 0 है। यहाँ पे बेस 10 है, 10 में 0 कितनी है 1, तो ओब्लिक के बाद डिजिट भी कितनी होनी चाहिए 1, और हमारे पास है ना 1 डिजिट, 8 तो 1 ही डिजिट है, तो इट मीन्स अब हम इस पूरी डिजिट को एक साथ लिख देंगे, तो ये 108 आपका आंसर आ जाएगा। अभी अपन 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू हमको आप तो समझ समझने में की आ कोशिश गया। करते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो मेरे साथ साथ वापस ध्यान देकर सोल्व करते रहें और देखते रहें मैं कैसे कैसे बता रही हूँ, कैसे कैसे सोल्व कर रही हूँ। फिर घर पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क करोगे ना आप, उस टाइम पे रफ नोटबुक में पहले इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में देखो, अपने पास डिजिट है 15 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बेस तो हर क्वेश्चन में हमें 10 ही लेना है। कितना लेना है 10। अब 15 मैंने यहाँ लिखा, ये 12 लिखा, 15 10 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा, और 12 2 ज्यादा है, लिख दिया। अब क्रॉस में जो डिजिट हैं वो लेते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं दूसरी लेके दिखा दूं, ये वाली भी ले सकते हो, तो 12 + 5, बस आपकी क्रॉस में डिजिट होनी चाहिए, आमने सामने की नहीं होनी चाहिए, फिर आंसर आपका सेम आएगा। वो चाहे ऊपर वाली के साथ ही नीचे वाला ले लो, चाहे नीचे वाले के साथ ऊपर वाला ले लो, क्योंकि देखो अगर 15 में 2 को जोड़ेंगे तो भी 17 आएगा आपका आंसर, और 12 में 5 को जोड़ेंगे तो भी 17 आएगा, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा ना। अब ये ओब्लिक लगा दिया, 5 × 2, और दोनों प्लस की हैं, तो जब दो एक जैसी डिजिट आती हैं तो वो मल्टीपल करने पे प्लस ही रहेगा। यहाँ 17 हो गया, यहाँ पे 5 × 2 = 10। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस में जितनी 0 है उतनी ही डिजिट ओब्लिक के बाद आनी चाहिए। यहाँ बेस में 0 तो कितनी है 1, और डिजिट कितनी आ रही है 2, तो यहाँ पर हम 1 को इस साइड भेज देंगे। ठीक है, 17 में 1 को भेज देंगे, और यहाँ 10 में से 1 को माइनस कर देंगे। अब देखो जब यहाँ से हम कैरी बोरो करते हैं ना इस साइड से, तो वो तो बेस के जितनी होगी। पिछली बार मैंने यहाँ से 1 कैरी बोरो की थी 11 में से, तो वो आगे 10 बन गया था ओब्लिक के बाद। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड में डिजिट को यहाँ भेजते हैं ना, तब वो 1 1 ही रहेगा, 10 नहीं बनता। इस बात का ध्यान रखना। आप बोलोगे मैडम आपने तो बोला था 1 का मतलब होता है 10, लेकिन यहाँ से तो हमने कैरी को शिफ्ट किया था, यहाँ पर हम वापस भेज रहे हैं, तो इस साइड में जब हम 1 लेंगे तो वो 1 1 ही रहेगा। अगर इस साइड में 2 भेजेंगे तो 2 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 17 और 1 कितना हो गया 18, है ना। और यहाँ पर 10 में से 1 को अगर मैंने इधर भेजा तो इधर 10 में से 1 को काटना पड़ेगा ना। तो देखो ये तो 18 आ गया, और 10 में से 1 को काटा तो ये क्या बच गया 9। अब दोनों डिजिट को एक साथ लिख दो। 9 1 ही डिजिट है ना ओब्लिक के बाद, 10 में 1 0 है तो ओब्लिक के बाद भी हमें 1 डिजिट ही चाहिए।
अगर बेस हमारा 100 होता, बेस अगर मान लो मेरे पास नंबर होता 97 और बेस मेरे पास होता है 100, तो 100 में 2 जीरो है, तो ओब्लिक के बाद में भी 2 डिजिट आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बेस क्योंकि 10 है और 10 में 1 जीरो है, तो ओब्लिक के बाद डिजिट भी 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड अपन सोल्व कर लेते हैं। इसका ये आंसर आगे मैं लिख देती हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड में अपने पास डिजिट है 13 इंटू 17, बेस कितना रहना है 10। ठीक है, 13 10 से कितना ज्यादा है 3, 17 10 से कितना ज्यादा है 7। ये लंबी सी लाइन मैंने खींची और यहाँ पर क्रॉस वाली नंबर मैंने लिए 13 प्लस 7, ओब्लिक का साइन आया, 3 को 7 से मल्टीपल करेंगे, है ना। 13 और 7 मिलके हो गया 20 और 3 7 जा 21। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगेन मेरे पास 2 डिजिट आ गई, जबकि ओब्लिक के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो इधर वाला जो 2 है उसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, तो 2 इसमें ऐड किया, 1 मेरे पास बच गया। यहाँ पर आई थिंक अपन ने ये गलती करी कि 1 को शिफ्ट किया तो 0 बचता यहाँ पे, और ये 18 होता, ये 0 होता, ये 180 होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया, बच गया 1। यहाँ पे अपन ने ये गलती कर दी थी, ध्यान से देखना, 1 को शिफ्ट करेंगे ना तो 0 जो बचा है वो 0 यहाँ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 को शिफ्ट कर दिया, 1 बच गया, 1 बचा ना, तो ये तो 22 हो गया और ये 1 हो गया। अब दोनों को अगर मैंने एक साथ लिखा तो 221 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इंटू 9। मैम समझ में आ रहा है। वेरी गुड बेटा, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे मैम हैं। और हम कर लेंगे। नहीं बेटा, फिर भी अपन थोड़ा सा कर लेते हैं, साथ साथ में तुम लोग निकालते नहीं रहा चलो, तो है ना। अब यहाँ पर ये आपका आया बेस 10। ठीक है, अब 10 आया ना, अब ये जो हमने 8 लिखा है ये 10 से कितना कम है 2 कम है, और क्योंकि कम है इसलिए हम क्या लिखेंगे -2। 9 है वो 10 से 1 कम है, तो हम लिखेंगे -1। अब यहाँ देखो क्रॉस में लेनी है डिजिट को, 8 - 1 ये ओब्लिक आ गया, यहाँ पर -2 को -1 से इंटू करना है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब माइनस को माइनस से इंटू करोगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 आ गया, 8 में से 1 को काटा तो 7। अब यहाँ देखो आप, ओब्लिक के बाद में 1 डिजिट है और बेस में भी 10 में भी 1 जीरो है, तो इसको आदि पोयम ऐसा लिख देंगे 72। मैं मेरी नाड़ को पूरे दिन गोल गोल घुमाता हूँ, कौन करे बेटा ये खुशी माइक को म्यूट करो, करता रहता हूँ। माइक म्यूट करो खुशी, म्यूट करो आप।
आवाज आ रही बेटा? क्लास में डिस्टर्ब होता है, माइक को म्यूट करो। खुशी आपने माइक म्यूट नहीं किया ना? म्यूट करो इसको। हाँ, ऐसे ही रखो। अब यहाँ देखो बेटा, अगर आप 8 को 9 से मल्टीपल करते तो भी 8 9 जा 72 होता है, और यहाँ भी आंसर कितना आया है आपका? 72। तो सेम इन आंसर तो सेम ही आना है, बस आपको फॉर्मूला चेंज करना है। अब 4 का देखिए मैम टेबल याद रहनी चाहिए। हाँ, टेबल याद रहनी चाहिए। वेरी गुड बेटा। 20 तक तो कम से कम सारे बच्चे लर्न करा करो। टेबल याद है क्या? जो भूल गए वो वापस से लर्न करना, ठीक है? मैम हमको 15 तक आती है। हाँ बेटा, 20 तक अभी लर्न कर लेना आप धीरे धीरे, ठीक है? चलो अब मैम मुझे अब नहीं करते हैं, आराम से देखो। 14 10 से कितना ज्यादा है? 4। 11 कितना ज्यादा है? 1। अब यहाँ पर क्रॉस हम लेंगे तो 14 प्लस 1 ओब्लिक 4 इंटू 1। यहाँ पे 14 और 1 कितना हो गया? 15 ओब्लिक 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, और ओब्लिक के बाद में 1 डिजिट है तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। 154 हमारा आंसर आ गया, ठीक है? अब क्वेश्चन 5 फटाफट फटाफट अपन कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। आज फिर हमारी 4 की यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। 6 में मेरे पास है 9 इंटू मैम 16। मैम हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ देखो, बेस आपका, आप तो कर लोगे बेटा, सारे बच्चे नहीं कर सकते, इसलिए आप माइक को म्यूट रखो और देखो, ठीक है? अब 9 है, इसमें ये हो गया -1, ये हो गया 16, ये 6 ज्यादा। अब आप देखो यहाँ पर 9 प्लस 6 ओब्लिक 6 माइनस 1 या -1 इंटू 6। नाइन में 6 को प्लस किया 15, 6 1 जा 6, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस क्या बन गया? माइनस का 6, है ना? अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था कि माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर माइनस में आता है तो हम वहां से 1 कैरी इधर दे देते हैं। तो 15 में से मैंने 1 कैरी इधर दी। यहाँ पर 1 कैरी का मतलब क्या बताया था? बेस के जितना 10 माइनस 6 हो जाएगा। ये 14 बचा, ये 10 में से 6 को काटा 4, तो ये आपका आंसर आ गया 144, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 और 13। तो 12 13 को अपन कैसे करेंगे वो देखो। ट्वेल्व इंटू 13 आपको दिया हुआ है। 12 2 ज्यादा है बेस से, 13 3 ज्यादा है बेस से। तो यहाँ पर मेरा 12 प्लस 3 और ओब्लिक के बाद में इन दोनों को मल्टीपल कर दो, ये हो गया 15 और 2 3 जा 6, दोनों को एक साथ लिखा, 156 आपका आंसर आ गया। अब तो सारे छोटे छोटे हैं तो वो फटाफट ही हो जाएंगे, है ना? सारे प्लस वाले डिजिट्स हैं। तो यहाँ देखो नेक्स्ट हमारा है 13 इंटू 10, है ना? तो यहाँ पर 13 में 3 ज्यादा है, 10 उसके इक्वल है तो कुछ भी नहीं जोड़ रखा 10 में, है ना? तो 0 आ गया। अब 13 प्लस 0, यहाँ पे 3 इंटू 0, ठीक है? 13 का 13 रहा, 0 को किसी भी डिजिट से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, और ये 130 आपका आंसर आ गया, ठीक है? अब आगे आपकी नेक्स्ट डिजिट है 15 इंटू 16।
15 10 से 5 ज्यादा है, 16 10 से 6 ज्यादा है। यहाँ पर 15 प्लस 6 ओब्लिक 5 इंटू 6। 15 और 6 को अगर मैंने प्लस किया तो कितना आया 21, ये आ गया 30। अब मैंने बताया था ना बेस में 1 0 है तो 1 डिजिट होनी चाहिए, तो 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 21 में 3 को प्लस कर दिया ओब्लिक 0। अब ये हो गया 24, ये 0 है ना। और इस तरह से हमारा आंसर निकल आया 240। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज का आपका है 18 इंटू 12। 10 से 18 है 8 ज्यादा, 12 10 से 2 ज्यादा, है ना। तो यहाँ पर 18 प्लस 2 ओब्लिक 8 इंटू 2, ये आपका 20 आ गया। 8 2 जा 16। अब वापस से आपके पास यहाँ 2 डिजिट आ गई ना, तो 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो। 20 प्लस 1 ओब्लिक 6, ये आपका हो गया 21 ओब्लिक 6 और आपका आंसर आ गया 260। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सारे बच्चों को 4.3 और 4.4 का रिवीजन करना है और अपनी नोटबुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।